नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कितने दिन में ठीक होता है। क्योंकि देखिए, हर पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मैं दवा कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से गुटखा छोड़ के रखा हूँ, सर ये मेरे मुंह के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होगा या नहीं होगा, या कितने दिन में ठीक होता है। इस पे कृपा करके पूरी डिटेल जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो आपका होता है ये कितने दिन में ठीक होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और एक जरूरी बात, आप बेल नोटिफिकेशन दबाना जरूर जारी रखिए, क्योंकि आने वाली नए नए वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, मतलब जिसका कि मुंह के अंदर, जिसको ओएसएमएफ बोलते हैं, मुंह धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है। और इसका कारण होता है 90% केसेस में कि गुटखा किसी भी फॉर्म में अगर आप सुपारी ले रहे हैं तो सुपारी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखे के फॉर्म में हो, चाहे वो कच्ची सुपारी के फॉर्म में हो, आपके मुंह के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कॉज करेगा। और इसमें क्यों कॉज करता है? इसमें जो एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है, इसको अरेकानेट बोलते हैं। और अरेकानेट जो होता है, इसमें एरिकोलिन नाम के सब्सटेंस होते हैं, उसके कारण आपके मुंह के अंदर ये कॉज करता है। अब बना ओएस कॉज हुआ, ओएसएमएफ कॉज हुआ। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह के अंदर फाइब्रोसिस बनने लगता है। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो आपके हर इंसान के मुंह के अंदर एक लंबे लंबे धारियों के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जब आप सुपारी खाते हैं तो उस कंडीशन में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक बन जाते हैं, और क्रॉस लिंक बन के एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अब ये जब उलझ जाते हैं तो इसको ओपन होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उस कंडीशन में अगर आप गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी जो भी खा रहे हैं उसको आप छोड़ देते हैं, प्रॉपर छोड़ देंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉप मतलब थोड़ा बहुत खाना है या कम कर देना है या किसी और चीज़ पे स्विच कर देना है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना चाहते हैं, प्रॉपर इसको रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब रिवर्सिबल है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, तो अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुटखे को छोड़िए। क्योंकि अगर आप गुटखा नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपर हैबिट को स्टॉप नहीं करेंगे, तो ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होना मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि जो पेशेंट मेरे गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी छोड़े हैं, प्रॉपर मुझसे मेडिकेशन किए हैं, वो ओएसएमएफ में ठीक हुए हैं। और बहुत ज़्यादा समय लेके नहीं, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग 5 महीने में, कुछ लोग 1 से 1 साल में ठीक हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके मुंह के अंदर की ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की स्टेजेस कैसी हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका स्टेज 1 में है तो आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मान के चलिए कि मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्के फुल्के फाइब्रोटिक बैंड बने हुए हैं, जो कि ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं, 3 से 4 महीने में ये प्रॉपर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस स्टेज 2 में है, मतलब कि मुंह के अंदर थोड़ी थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होने, जीभ पे बर्निंग होने लगी है, मुंह के अंदर दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाने के कारण आपका मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाता है, और मुंह के अंदर जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे कि जेरोस्टोमिया हो जाएगा, और मुंह के अंदर जलन है, मुंह के अंदर प्रॉब्लम है, ये सब आपको होने लगेगी। अब आइए बात करते हैं कि ओएसएमएफ जगह स्टेज 3 में क्या होता है। तो ओएसएमएफ के स्टेज 3 में आपको होता है कि आपका वेसाइकिल फॉर्मेशन होने लगेगा, किसी पेशेंट में बुल्लस फॉर्मेशन होता है। अब ये वेसाइकिल फॉर्मेशन और बुल्लस फॉर्मेशन क्या है? तो जो आपके मुंह के अंदर की जो, एक तो पहले ओएसएमएफ में मुंह के पूरा अंदर का स्किन जो होता है वो पूरा व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि जगह जगह पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं जो पानी भरे होते हैं, और वो पानी भरे वाले दाने जो होते हैं फूट जाते हैं, वहाँ पे लाल हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, और कुछ दिन बाद फिर दूसरी जगह से ये प्रॉपर निकलने लगेगा। ये चाहे प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है, बुल्लस फॉर्मेशन बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। लेकिन आप इस कंडीशन में भी अगर आप गुटखा, तंबाकू खा रहे हैं तो ये 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंच जाती है। और जो 4th स्टेज होता है, इसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3rd स्टेज के अगेंस्ट में। क्योंकि जो 3rd स्टेज होता है वहाँ से तो आपको मेडिकेशन से आप प्रॉपर ठीक हो सकते हैं। आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन हम लोग चलवाते हैं उससे ओएसएमएफ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन 4th स्टेज में उसके बाद भी आप गुटखा, तंबाकू खा रहे हैं और आप 4th स्टेज में हैं, मुंह के अंदर प्रॉपर एक उंगली भी अच्छे से नहीं जा रही है,
तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आना शुरू हो गया है। आप अब भी मान जाइए, नहीं तो आप सर्जरी भी करा लेंगे, फाइब्रोक्टोमी भी करा लेंगे, फाइबर रिमूव भी करा लेंगे, उसके बाद भी आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए ओएसएमएफ कभी कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन ओएसएमएफ हो गया है, आपका मुंह छोटा हो गया है, मुंह के अंदर अगर एक छोटा सा छाला भी हो जाता है तो वो प्रॉपर कैंसर में चेंज हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका ओएसएमएफ कभी कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन ओएसएमएफ के कारण मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है। माउथ ओपनिंग कम हो गई है, मुंह बिल्कुल छोटा हो गया है, मुंह फुल नहीं पा रहा है, एक छोटा सा अल्सर भी आपका बड़े कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि ओएसएमएफ कितने जल्दी या किस कंडीशन में ठीक होता है, क्योंकि देखिए ओएसएमएफ के जैसे जैसे स्टेजेस होती हैं वैसे वैसे आपका ओएसएमएफ टाइम टेकिंग होता है। अगर आप मेडिकेशन नहीं भी करते हैं तो आप अगर एक दो स्टेज, फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में है तो 1 साल 1.5 साल में ठीक हो जाएंगे, थर्ड स्टेज में है तो 2 से 3 साल लगेगा, उसमें ठीक हो जाएंगे, हो सकता है 4 साल लगे। अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरीज करता है, पेशेंट के मुंह के अंदर कितना फाइबर बैंड है, कितना चीज़ें हैं, कितना वो इन्फेक्शन से ग्रसित है और कितने समय से उसने गुटखा तंबाकू खाया है। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है कि ओएसएमएफ कितना लंबा है और कितने समय में वो ठीक होगा। अगर उनका मान के चलिए कि 1-2 साल ही उन्होंने गुटखा खाया है और माउथ ओपनिंग बिल्कुल कम हो गई है, तो भाई माउथ ओपनिंग जो कम होती है वो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर समय रहता है, उस समय से मतलब आज सोए हैं सुबह उठ कर देखा तो माउथ ओपनिंग कम हो गई। माउथ ओपनिंग धीरे-धीरे करके कम होती है। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम होना शुरू हो गई है तो वहीं पे उसी समय पे आपको प्रॉपर गुटखा तंबाकू छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर छोड़ देते हैं तो वो ठीक होते हैं। और प्रॉपर छोड़ने का मतलब है कि छोड़ना, ऐसा नहीं है कि सर मैं 10-15 खा रहा था, अब मैं 1-2 खा लेता हूँ या मैं सप्ताह में 1 आध बार खा लेता हूँ। क्योंकि होता ऐसा है कि मुंह के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हो गए, जो फाइब्रोटिक बैंड बना रहे हैं, वो उसको प्रॉपर रिलीज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप महीने में भी 1 या 1 साल में भी 1 गुटखा खा लेंगे या तम्बाकू खा लेंगे, तो उस कंडीशन में वापस से फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाएँगे और वो फिर आपके मुँह के अंदर फिर से दिक्कत शुरू कर देते हैं, ओएसएमएफ फिर से कॉज़ होना शुरू हो जाएगा। ल्यूकोप्लेकिया फिर से कॉज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रॉपर आप लोग बार-बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये ओएसएमएफ कैसे ठीक होगा, ल्यूकोप्लेकिया कैसे ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा, ये कितने समय में ठीक हो जाए। जो पेशेंट मुझसे मेडिकेशन भी ले रहे हैं, वो भी बार-बार पूछते रहते हैं कि ये ठीक तो हो रहा है सर, इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, 70% 80% इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन पूरी तरह से मैं कब ठीक हो जाऊँगा? तो पूरी तरह से ठीक होने में अगर आप हैबिट छोड़ के रखे हैं और प्रॉपर मेडिसिन कर रहे हैं तो आपको बताया जाएगा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट बताया जाता है एक-एक पेशेंट को कि कब आपका ओरल सब्म्यूकोसा फाइब्रोसिस ठीक हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मतलब याद रखिएगा ओएसएमएफ कोई बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती है। मतलब ओएसएमएफ आएगा तो जीरोस्टोमिया होगा, मुंह के अल्सर फॉर्मेशन होंगे, बर्निंग सेंसेशन फॉर्म होगा, फिर पेपिलाइटिस हो सकता है, टंग स्टोमेटाइटिस हो सकता है, सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं और मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड भी डेवलप होने लगेगा। तो इन सबको ठीक करने के लिए प्रॉपर धैर्य रखना है, एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। आप प्रॉपर अच्छे से मेडिकेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो 101% अपने ओएसएमएफ को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।